दीदी बोलकर उसने आपको नंबर दिया और फिर दीदी कहते कहते आपको अपनी प्रेमिका बना लिया। हाँ। है ना? फिर आप उसके प्रेम संबंधों में आ गई। हाँ, लगभग 1.5 साल तक आप दोनों साथ में रहे। 1.5 साल रहते थे। डर इसलिए रहता है सर, कभी हमको मरवा दे। हाँ सर, पत्नी मरवा सकती है। मरवा सकती है, घटना हो सकता है सर। आपके और सनी के बीच में पति पत्नी जैसे संबंध रहे 1.5 साल। अब आप क्या चाहती हो? वो आपके साथ शादी नहीं करना चाहता? वो शादी नहीं करना चाहता आपने है। कहा उससे? हमने कहा है तो बोला कि जेल जाएंगे तो शादी नहीं रखेंगे हम। एक बार अपनी ही पत्नी को आपने रंगे हाथ अपने गांव के लड़के के साथ पकड़ा। हाँ सर। फिर इनके मायके में जो अभी प्रेम प्रसंग इन्होंने किया उसको भी आपने पकड़ा। ये सब कुछ जानते हुए भी अब आप क्या चाहते हैं? अपने जिस तरह का काम किया है, अगर यही काम जो आपने किया अपने पति के साथ, अगर यही काम आपका पति करता तो क्या करती है? अब आप क्या चाहती हैं लास्ट में? अब लास्ट में चाहते हैं कि हम जाएंगे किसके साथ रहेंगी? अपने पति के साथ। काम कौन आया? काम मेरा पति आया। इनको आप पहले पति के साथ भेजना चाहती हैं या फिर जो अभी बीच में आया उसके साथ? नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों को हम एक अजब प्रेम की गजब कहानी से रूबरू करवाने वाले हैं। इन दिनों अगर देखा जाए तो देश के कोने कोने से पत्नियों की ऐसी ऐसी कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं जो दिल को झकझोर कर रख दे रही हैं। स्क्रीन पर आप देख पाएंगे इस समय हमारे साथ पति पत्नी का एक जोड़ा है, लेकिन ये पति पत्नी है ज़रूर, लेकिन इन दोनों के बीच में, इन दोनों के रिश्ते में एक ऐसी दरार आई जिसने अच्छे खासे जीवन को संशय में डाल दिया। अब पति बेचारा इस संशय में है कि मेरी पत्नी प्रेमी के साथ रहेगी या फिर मेरे साथ रहेगी, और अब पत्नी स्वयं अपनी करतूत को लेकर संशय में है कि मैं पति के साथ रहूं या फिर प्रेमी के साथ रहूं। बात लगभग आज से 6 साल पहले की है। साल 2019 की बात है जब इनकी शादी इनसे होती है। ये एमपी के रहने वाले होते हैं और ये जो पीड़िता है ये प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कांटी गांव की रहने वाली है। आज से 6 साल पहले इनकी शादी मध्य प्रदेश में इनके साथ होती है। भाई साहब से अभी परिचय करवाएंगे, इनके साथ होती है। लगभग 4 साल तक इन दोनों का जो वैवाहिक दाम्पत्य जीवन था वो ठीक ठाक चला। इस बीच में इनके 2 बच्चे होते हैं। तब तक इनका जीवन अच्छा खासा सुखमय चल रहा था, लेकिन बीच में ये पीड़िता जो है ये अपने गांव आती है, यानी कि अपने मायके आती हैं, और इनके मायका का ही रहने वाला एक सनी सोनकर नाम का लड़का है जो इनके संपर्क में आता है और इन दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है। उनका प्रेम परवान चढ़ जाता है और लगभग 1.5 साल तक ये दोनों एक दूसरे के गहरे संपर्क में रहते हैं। लगातार इन दोनों को मिलना जुलना होता है, सब कुछ होता है। लेकिन आज से लगभग 2 से 3 दिन पहले जब इस पीड़िता के और इसके प्रेमी के बीच में विवाद होता है, विवाद इस बात को लेकर होता है। अब पीड़िता का कहना यह है कि तुम्हारी बदौलत मैंने अपने पति को धोखा दिया है, इसलिए अब तुम मुझसे शादी कर लो। जो प्रेमी युवक है सनी सोनकर, वो सीधा का सीधा इनकार कर देता है कि जो मैंने आज तक तुम्हारे साथ किया उसमें तुम्हारी भी रजामंदी थी, मैंने अकेले, मेरी सहमति नहीं थी, तुम्हारी भी सहमति थी, और हम दोनों की सहमति से 1.5 साल हम दोनों के बीच में पति पत्नी जैसे संबंध रहे। अब वो शादी से इनकार कर देता है। पीड़िता पहुंचकर घूरपुर थाने आती है। यहाँ पर अपने प्रेमी युवक यानी कि गांव का ही जो इनका रहने वाला प्रेमी है सनी सोनकर, उसके नाम ये रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश करती हैं। बताती हैं कि 1.5 साल तक इसने मेरा शोषण किया है और उसके बाद इसने मुझे छोड़ दिया है, भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। दोस्तों बता दें कि पुलिस उसको गिरफ्तार भी करती है, लेकिन पुलिस की गिरफ्तारी के बावजूद भी जो इनका प्रेमी युवक है सनी सोनकर, वो शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और अब दोस्तों देखिए दूसरे पहलू में इनके पति आते हैं। अब पति का कहना यह है कि सर, पत्नी की इस करतूत को देखकर मैंने इसको पूरी तरह से आज़ादी दे दी थी कि तुम्हारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, तुम जहाँ खुश रहना चाहती हो, अगर प्रेमी के साथ खुश रहना चाहती हो तो प्रेमी के साथ रहो, अगर मेरे साथ खुश रहना चाहती हो तो मेरे साथ रहो। अब दोस्तों इन दिनों अगर देखा जाए तो पति पत्नियों की ऐसी ऐसी कहानियां उभर कर सामने आई है, तो पतियों में कहीं ना कहीं अब एक खौफ सा बना हुआ है। चाहे वो इंदौर की सोनम रघुवंशी हो या फिर मेरठ की मुस्कान रस्तोगी हो या फिर तमाम ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं जो इन दिनों पतियों को सदमे में रखी हुई हैं। अभी इस बात पर भी हम बातचीत करेंगे कि अब इनका ये डर बोल रहा है या फिर हकीकत में ये इतने उदार हैं। तो सबसे पहले पीड़िता से जानने और समझने का प्रयास करते हैं क्या कुछ पूरा मामला था। आइए, कहाँ की रहने वाली हैं? एमपी के। एमपी तो आपकी ससुराल है। हाँ। रहने वाली कहाँ की थी? मायका आपका कहाँ? मायका कांटी है। कांटी है। शादी कब हुई थी आपकी? शादी 6 साल हो गई। 6 साल हो गए। कहाँ हुई थी? एमपी में है। कुसमैदा में, मध्य प्रदेश का कोई कुसमैदा एरिया है, वहाँ पर शादी हुई आपकी। हाँ। और लगभग शादी के 6 साल हो गए।
6 साल हो गए शादी के। आपके पति के साथ आपका रिश्ता कितने सालों तक ठीक ठाक चला? बस 1.5 साल से वो हो गया था। 1.5 साल से। हाँ। मतलब कि आपकी शादी को 6 साल हो रहे हैं और लगभग 4.5 साल तक आपका और आपके पति पत्नी का जो रिश्ता था वो ठीक ठाक चला। ठीक ठाक चलता था, बस 1.5 साल से जब से बात करने लगी तब से अच्छा, लड़ तो जो होने प्रेमी युवक है उसका क्या नाम है? उसका नाम सनी सोनकर है। कहाँ का रहने वाला है? वो डेरा पर के है, कांटी को भी, लेकिन डेरा पे रहता है। आपके मायके का ही है? मेरे मायके के है। सनी सोनकर आपके संपर्क में कब आया, लगभग कितने साल पहले? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। हाँ। शुरुआत कैसे होती है? सनी इसकी शुरुआत करता है या आपसे शुरुआत होती है? शुरुआत वो करा था, वो नंबर मुझसे मांगा था। गांव में ही? गांव में ही मांगा था, मैं उसके नंबर दे दिए, नहीं पता था कि मेरे पास फ़ोन लगाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी से पहले आपका उसका संपर्क रहा हो? उससे कोई मतलब नहीं, हम जानते थे नहीं, इतना गांव में नहीं रहते थे कि वो कोई मतलब नहीं था उससे हमसे। यानी कि 1.5 साल पहले जो आपके गांव का रहने वाला लड़का सनी सोनकर है वो आपके संपर्क में आता है? हाँ, वो आता तो है। नंबर उसने दिया? नंबर उसने दिया था क्या अपना। बोलकर नंबर दिया था? बोला दीदी अपना नंबर दे दीजिए जी, फिर वो अच्छा, नंबर। रिश्ते में भाई लगता है क्या? हाँ, अच्छा। वो बोला दीदी अपना नंबर दे दो, फिर अपना वो हम बोले नंबर मुझको नहीं याद है, अपना नंबर मुझको नहीं याद है, वो अपना नंबर कह दो, मोबाइल तो मैं दे रहे हैं, तो फिर अपना नंबर वो दे था। अच्छा, हाँ। दीदी बोलकर उसने आपको नंबर दिया और फिर दीदी कहते कहते आपको अपनी प्रेमिका बना लिया, हाँ। है ना? फिर आप उसके प्रेम संबंधों में आ गई। हाँ, लगभग 1.5 साल तक आप दोनों साथ में रहे? 1.5 साल रहते थे। 1.5 साल तक? 1.5 साल तक के नहीं किया है। हाँ। जब से बात करने लगा तब से नहीं, बस कभी कभी आते हैं जब मायके तभी। आपके और सनी के बीच में पति पत्नी जैसे संबंध रहे 1.5 साल? हाँ, 1.5 साल है था उसका। तो दोनों मिलते जुलते रहे? मिलते जुलते थे। तो फिर बीच में कैसी दिक्कत आई? दिक्कत आई, बस मैं यहाँ अपने मायके आई थी दुर्गा पूजा के सामान लेने। हाँ। दुर्गा पूजा के सामान लेके जा रही थी घर पे, तो बैटरी अचानक बैटरी नहीं थी, वो रस्का रुक गया। तो बोले दीदी बैटरी नहीं, आपके कहाँ से छोड़ पाएंगे हम। हम कहें ठीक है भाई, हम रेंगे चल जाएंगे, कितनी दूर पे है। फिर जा रहे थे, वो 2 बंदा था, मेरा मुँह पकड़ के लेके गए पलाट से फिर घर ले गए, घर से अपने मम्मी पापा से सब कोई से मरवाया। ये अभी की बात है? हाँ, लगभग कितने दिन? 28 तारीख के। 28 तारीख को? हाँ, मरवाया शाम रात के, मरवाए के बाद 12 बजे मुझे घर भी ले गए छोड़ने। तो क्या आप शादी उदी के लिए उससे जिद कर रही थी क्या? नहीं, शादी की जिद नहीं करती, वो बोला था कि अपने पति के तिलक दे देंगे तभी तुझको रखेंगे। अच्छा अच्छा, वो मतलब अपने से इतना करा। प्यार आप दोनों को परवान चढ़ गया कि बात शादी तक पहुंच गई? हाँ, वो कह रहा था, हम नहीं कह रहे थे। अच्छा अच्छा। वो मेरे घर भी पे गया, यही कह रहा था सबसे कि मैं शादी से करेंगे, तिलक के पेपर ले गई तभी। अच्छा, लगभग 1.5 साल तक ये अपने गांव के ही रहने वाले सनी सोनकर के साथ प्रेम संबंधों में रहती है और इन दोनों के बीच वो सारे संबंध थे जो आमतौर पर पति पत्नी के बीच में होते हैं और 1.5 साल तक इन दोनों का जो है लंबा प्रेम प्रसंग चलता रहता है। और पति से भी अभी बातचीत करेंगे कि उनको इस बात की भनक थी या नहीं। आपके और सनी के बीच में चल रहे प्रेम प्रसंग के बारे में आपके पति को जानकारी थी? नहीं, जानकारी नहीं थी। फिर उनके मम्मी पापा जब जाने तो बताए थे। कैसे जान पाए? अच्छा, आपके पति के मम्मी पापा? हाँ, उनके कैसे मम्मी जान पापा- पाए? मेरे घर पे गया था वो। कौन गया था? वो लड़का सनी। आपने बुलाया था? बुलाया नहीं था, बिना वो बुलाए कैसे चला जाएगा? वो अपनी बहन के घर गया था। क्या उसकी बहन भी वहाँ है? हाँ, बुआ का लड़की है वहाँ पे? हाँ, फिर वो उसको फिर भाई लेके गया तो था वो साथ अच्छा, तो फिर वो आपके घर गया? में। मेरे भी घर गया था घूमने। तो इनके माँ बाप ने पकड़ लिया आपको? मेरे इनके माँ बाप में पकड़े, फिर घर पे और मेरे भी दिया, इनको भी दिया फोन पे। फिर ये हम मायके भर के मेरे पहुँचाए थे खबर। तो क्या जब इनके माँ बाप ने आपको पकड़ा था अपने घर में तो क्या गलत करते हुए कुछ पकड़ा था? साथ में लेटे थे। साथ में लेटे थे? हाँ। तो उन्होंने देख लिया? हाँ, मेरे साथ देखी थी। तो जाके आपके पति से बता दी? मेरे पति से बताई ही। हाँ, तभी से आपके इस रिश्ते का प्रेम प्रसंग का खुलासा हो जाता है। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर इसके बाद बस कुछ नहीं हुआ, बस यही बोल रहे हैं। हाँ, तब पति को जानकारी हो गई? तब जानकारी सबको हो गई थी। तब पति ने क्या कहा? पति का क्या रिएक्शन रहा जब आपके इस अनैतिक कृत्य के बारे में जब पति को पता चला तो क्या उनका जो है रिएक्शन रहा? तो वो बोल रहे थे जब जहाँ राजी हो आप वहीं जा सकती हो। उन्होंने आपको मारा? मारा नहीं, कभी पीटा? कभी नहीं। कभी गाली गलौज किया? वो ऐसे गाली भी देते थे लेकिन उससे कोई कुछ नहीं कहते थे। कभी मारा नहीं, पीटा नहीं, पति ने कभी तुमको परेशान नहीं किया, तो फिर क्या ज़रूरत थी ये सब चीज़ करने की? क्या ज़रूरत थी ये सब चीज़ करने की? बस हो गया, ऐसे बात करने लगे तो बस वो राजी था, हम राजी नहीं थे कि हम छोड़ के जाएंगे यहाँ से। अब जब मान लीजिए सब जान ही गए तो अब आप क्या चाहती? वो आपके साथ शादी नहीं करना चाहता? वो शादी नहीं करना चाहता आपने है। कहा उससे? हमने कहा है तो बोला कि जेल जाएंगे तो शादी नहीं रखेंगे हम। अच्छा, तो कार्रवाई आपने की? कार्रवाई आए थे, मेरे साथ कोई नहीं था तो रिपोर्ट नहीं दे, आज दे हैं रिपोर्ट करवाए हैं। अच्छा अच्छा।
मतलब कि आप उससे शादी करना चाहती हैं। हाँ वो बोला था, जब सब कोई कह रहे थे, जब भी वो बोल रहे थे नहीं रखेंगे तो बच्चे लेके मैं कहाँ जाएंगे 2 ठे। हम्म, तो वो बोल रहा है कि मैं नहीं रखेंगे। अच्छा, जब आपके पति थे तो ये सब चीज़ करने की क्या ज़रूरत थी आपको? शुरुआत किसने की? बात लड़का करा था। शुरुआत हाँ, पहली बार आप लोग कब मिले? जब गया था तभी मिला था। कहाँ मिले, यहाँ की अपने ससुराल में? बुला के ससुराल में मिला था मेरा, गया ससुराल था। में कितनी बार मिले आप ससुराल में? ये 2-3 बार मेरे घर जा चुका। ससुराल में ज़्यादा मिले या फिर मायके में ज़्यादा मिले? ससुराल में जाता था मुझे। ससुराल में ज़्यादा आता जाता था। हाँ, और ससुराल वालों को भनक नहीं लगती थी? नहीं लगती थी। जब अच्छा खासा पति था, 2 बच्चे थे आपके, तो ये सब चीज़ करने की क्या ज़रूरत थी? इसका परिणाम आपने देखा क्या हुआ? नहीं, हाँ? आज काम कौन आया? मेरा पति आया। और प्रेमी नहीं, नहीं आया? नहीं। इसमें आपने क्या क्या किया? पहली बात तो आपने अपने पति के साथ छल किया, ठीक? दूसरी बात, पति को आपने धोखा दिया। तीसरी बात, आपने अपने माँ बाप को, अपने भाई को धोखा दिया, ठीक? साथ ही 2 बच्चों का भविष्य आपने नाश कर दिया। पति अब क्या चाहते हैं आपके? वो बोल रहे हैं कि जहाँ जाना है तो मन है तो जाओ, मेरे बच्चे दे दो, नहीं तो फिर अगर सही से रहोगे तो ले जाएंगे। दोस्तों, ये जो महिला है, ये प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक कांटी गांव है, वहाँ की ये रहने वाली है। मायका है इनका यहाँ पे, और इन्हीं के गांव का रहने वाला एक सनी सोनकर नाम का लड़का है, जो रिश्ते में इनका भाई लगता है। और इनकी शादी लगभग आज से 6 साल पहले हो चुकी थी। बावजूद उसके ये उसी लड़के से, यानी कि अपने जो इनका भाई लगता है रिश्ते में, सनी सोनकर, उसके साथ ये प्रेम संबंधों में आ जाती हैं। पति को धोखा देते हुए ये 1.5 साल तक उसके साथ पति पत्नी जैसे संबंधों में रहती हैं। और फिर जब दोनों के बीच में शादी की बात आती है तो सनी सोनकर जो है मुकर जाता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। दोस्तों, आए दिन पति पत्नियों के ऐसे ऐसे किस्से उभर कर सामने आ रहे हैं। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले हमने आप लोगों को प्रयागराज में 3 घटनाएं दिखाई प्रेम प्रसंग की, जिसमें जगौती नाम के गांव में ननिहाल गए हुए युवक दिवाकर पटेल के साथ क्या हुआ आपने देखा कि प्रेम संबंध का मामला था। और साथ ही एक मामला आप लोगों ने कौंधियारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुकड़ी गांव का देखा, वहां पर प्रेमी के साथ क्या उसके कुएं में लाश मिली। और साथ ही आपने प्रयागराज के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फूलतारा नामक गांव में आप लोगों ने देखा कि अपने पति रवि सिंह को किस तरह से पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मारकर कुएं में फिकवाया। मतलब इस तरह की तमाम घटनाएं आ रही हैं। एक ये भी घटना सामने आई, लेकिन सबसे बड़ी गनीमत यह है कि पति इस पूरे प्रकरण में साफ साफ बच गया और अभी तक पति जिंदा है। अब पति जिंदा कैसे है, क्यों है, क्या यही वजह है कि पति डर के चलते अपनी पत्नी से कुछ बोल नहीं पाया? क्या कारण क्या है, आइए इनसे बातचीत करते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवदयाल सोनकर है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? एमपी से हैं। एमपी से। हाँ, कब शादी हुई थी आपकी? शादी हमारी हुई थी आज 6 साल हो गया सर। हाँ। 6 साल में 2 साल हमने सही किया। हाँ। 2 साल से हमारा ऐसे चलने 2 साल अच्छा किया, फिर ऐसे चलने लगा, कटपीट चलते रहा। ठीक है, हमने परदेश में 1-1.5 महीना रहते थे, फिर भाग जाते थे परदेश। इनके माँ बाप को भी शिकायत दिया। माँ बाप इनके बोले कि कोई नहीं, ऐसे हमारा बेटी नहीं है। मैंने बोला कि तुम्हारा बेटी ऐसे है, बोले कोई भरोसा नहीं करता। कोई भरोसा नहीं करता था। अभी जब हद से पार हो गया सर, मेरे को लड़का वो उसने धमकाया, प्रेमी ने? प्रेमी इसका धमकाया कि ऐसे ऐसे तुम मिलोगे यहाँ जगह पे, मैं मार के फेंक दूंगा। मैं परदेश में था सर, ऐसे ऐसे बात हुआ। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले, 6 साल पहले शादी हुई थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, इनके 2 बच्चे भी हुए। और जब इनको अपने पत्नी के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है तो इन्होंने बताया कि हमने अपने सास ससुर से, ससुराली जनों से उलाहना दिया, तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि हमारी बेटी ऐसे नहीं है सर। कब ससुराल वालों को कब यकीन हुआ? यकीन हुआ अभी जब ये पकड़ा गया तब। अच्छा। 2 बार तो मैंने उनकी मम्मी को भेज चुका हूँ उस लड़का के घर पे। सर के ऐसे ऐसे बात हुआ। एक बार तो मैंने इसको दूसरे लड़का के भी साथ गांव में पकड़ चुका हूँ। अच्छा। उसको भी माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं। वो लड़का कहाँ का है? गाँव के हमारे है सर। हाँ, मेरे गाँव का है। उसके साथ भी पकड़ लिया हूँ। ठीक है, अब जब हद से पार हो गया सर, इसमें मेरे जान का खतरा आ गया, इसलिए मैंने बोला कि अब तुमको मैं नहीं रख पाऊंगा, मेरा बेटा दे देना। इसके बाद कल ये गुस्सा में गई मेरे घर से, और क्या लिया क्या नहीं लिया सर, घर से भाग के फिर चली आई। उसका मम्मी गया मेरे घर पे, तब यहाँ ये दोबारा अपने घर पे मम्मी के यहाँ वापस आई, पता लगी कि यहाँ आ चुकी है।
अच्छा, जो इनके गांव का प्रेमी है वो आपको धमकी दे रहा था? हाँ, इनके गांव का जो प्रेमी है। क्या बोला था? बोला इस जगह पर मिलेगा मैं तेरे को मार दूंगा, साथ में ये भी गाली दिया है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा है, वो बहुत बड़ा गुंडा है, मैं कहीं भी मिल लेना उससे। अच्छा, इतना सब कुछ जानने के बावजूद एक बार अपनी ही पत्नी को आपने रंगे हाथ अपने गांव के लड़के के साथ पकड़ा, हाँ सर। फिर इनके मायके में जो अभी प्रेम प्रसंग इन्होंने किया उसको भी आपने पकड़ा। ये सब कुछ जानते हुए भी अब आप क्या चाहते हैं, रखना चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं सर कि जब ये खुशी है उस लड़का के साथ तो जा सकती है, मेरा बेटा दे दे, हम लेके चला जाएंगे, ये हमारा कहना। बच्चों को लिए हाँ, अगर आपके साथ रहने के लिए हाँ तैयार सर, हो तो। इसलिए आया कि कल ये रात को लड़का को लेके गई थी, हाँ मम्मी से अपने बोल के गई कि मैं वहाँ जाऊँगा, आगे फांसी लगा के मर जाऊँगा। तो मन में ये था सर कि कहीं लड़का को फंसा ना दे। लड़का को मार के कहीं फंसा ना दे हमको भी सर। और घर में मम्मी पिताजी गुजर गए हैं सर, मम्मी अकेला है, मम्मी से इससे बोलचाल नहीं है, गाली देती है, झगड़ा करती है। आपको डर रहता है? हैं? किस बात का डर रहता है आपको? डर इसलिए रहता है सर कभी हमको मरवा दे। घटना, हाँ सर, पत्नी मरवा सकती है? मरवा सकती है, घटना हो सकता है सर, ये बात। तो रोइए मत, रोइए मत। देख लीजिए जीती जागती मिसाल, ये है तस्वीरें आप लोगों के समक्ष। बगल में पत्नी खड़ी है और ये पति है, पति की आंखों में बड़े बड़े आंसू है, पति रो रहा है कि साहब अपनी पत्नी को मैं इतना प्यार करता था, जो चीज़ कहती थी वो चीज़ ला के देता था, इसके लिए मैं अपने गांव से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके परदेश में कमाता था, लेकिन पीठ पीछे मेरी ही पत्नी मेरी पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रही थी, मेरी गैर मौजूदगी में गैर मर्दों के साथ संबंधों में रहती थी। बावजूद इसके पति आज भी तैयार है कि जो है मैं रख लूँगा। अच्छा, एक बात ये बताएं, अभी आपके पति ने बताया कि इससे पहले भी इन्होंने अपने गांव के एक लड़के के साथ आपको पकड़ा था, बात सही है? नहीं। गलत है? हाँ। नहीं सर, वो भी थाने में दर्ज हो चुका है, दर्ज हो चुका है, हमने केस कर रखा है सर। क्यों? केस कुछ नहीं हुआ है। अब आप क्या चाहते हैं? पति आपका रो रहा है, हाँ, और आपने जिस तरह का काम किया है, अगर यही काम जो आपने किया अपने पति के साथ, अगर यही काम आपका पति करता तो क्या करती है? कल अगर आपको पता चलता कि आपके पति का किसी दूसरी महिला के साथ संबंध है, तब आपको क्या महसूस होता? गलत लगता? वो भी करते थे। हाँ? वो भी करते थे। कहाँ करते थे? आपने कभी पकड़ा उनको? हाँ, गांव में अब देखे थे, कौजन से देखे थे। अच्छा, हाँ। ये बात है? नहीं सर, कभी भी गांव में जाके पूछ लीजिए सर, चलिए, आज आप तक चल सकते हैं। कभी भी आप चल सकते हैं। किसी से भी अच्छा। पता कर हाँ। मैं कहीं रहूंगा तो क्या, चलिए ठीक है, जब तो मान लीजिए कि आपके पति गलत करते थे, तो क्या आपने बदला लिया है उसी का? उसी के नहीं लिए बदला, खर्चा भी मांगते थे, खर्चा भी नहीं देता था। इसलिए आपने किया ये सब चीज़? खर्चा भी नहीं देता था, तब क्या करें? अब आप क्या चाहती हैं लास्ट में? अब लास्ट में चाहते हैं कि हम जाएंगे किसके साथ रहेंगी? अपने पति के साथ। काम कौन आया? काम मेरा पति आया। पति आया? हाँ। सनी सोनकर जो आपके साथ 1.5 साल तक प्रेम संबंधों में रहा, उसके साथ क्या करना चाहती हैं? उसको मैं जेल करवाना चाहती अब हूँ। उसके साथ शादी नहीं करना चाहती? नहीं। शादी से मुकर गया, हाँ। थाने आया, थाने से चला गया, हाँ। क्या बोला सनी? सर ने अब कुछ पता नहीं, आया यहाँ से पैसा वैसा पाया, पैसा वैसा लेकर उसको छोड़ दिया। कौन छोड़ दिया? पुलिस 100 नंबर वहाँ से गोहनिया से जो आई थी। उसके घर वालों का क्या कहना है? उसके घर वाले के कहना है कि वो मम्मी पापा उसको बोल रहे थे कि लेके आओ, लेकिन घर में नहीं रखेंगे। हाँ। अच्छा, तो अब उसको जेल भिजवाना चाहते हम हैं? उसको जेल भिजवाना चाहती हैं। और उसने धमकी भी दिया आपके पति को? हाँ, धमकी भी दे रहा था वो। अगर मान लीजिए कल आपके पति को कुछ होता है, तो आपके इन दोनों बच्चों को कौन देखेगा, कौन परवरिश करेगा? हाँ? चलिए, इनकी माँ है, थोड़ा सा इनकी माँ से बातचीत कर लेते हैं कि उनको दरअसल इस प्रकरण के बारे में क्या कुछ जानकारी थी। तो आइए इनकी माँ से बातचीत कर लेते हैं, दरअसल ये क्या चाहती हैं। ये आपकी बेटी है? हाँ सर, हमारी बेटी है। इन्होंने बताया कि आपके गांव का ही रहने वाला सनी सोनकर नाम का एक लड़का है, जो 1.5 साल तक इनके संपर्क में रहा। हमार दामाद हमका बताएं दूध दिया तो हम गए। हाँ। अब बेटिया से पर नहीं जाना, दामाद से जाना। अच्छा, अब तो जानकारी हो गई आपको? हाँ, अब तो जानकारी पूरी हो गई। तो क्या चाहती हैं बाप? अब चाहती है कि जौन जे करे संगे करे है उसी संगे करा। तो अभी इनको आप पहले पति के साथ भेजना चाहती हैं या फिर जो अभी बीच में आया उसके साथ? नहीं, हम जे करे साथ शादी करे है उसी के साथ भेजना चाहिए। जब आपके पहले दामाद ने आपसे कई बार उलाहना आपकी बेटी का दिया कि आपकी बेटी अनैतिक कृत्य कर रही है, तब आपने इसको संज्ञान में क्यों नहीं लिया?
तो हमें का यहाँ आवे तो पूछी सर तो इकाई हम उससे काम करते ही नहीं, हम का पकड़ ले कब हम तब तक दिखाते हैं तो यहाँ पकड़ा तो जान गए। अब आपकी बेटी उसी गांव के प्रेमी युवक सनी सोनकर के साथ शादी करने का प्रस्ताव रख रही हैं, क्या आप करना चाहेंगी? नहीं हाँ? नहीं करना चाहेगा। उसके हम पाई दे तो हाथ गोड़ तोड़ दे तो शादी करे चक्कर अब में। उसमें क्या चाहती हैं आप? हम अब चाहते हैं कि हमारे अपन दामाद के संगे जाए। और सनी के साथ? नहीं सनी के साथ लात मारी हम सनी के। तो सनी को जेल भिजवाना चाहती है आपकी हाँ बेटी? उनके तो हम काल है कहा जेल जाए, हम्म, हम उनके एकदम से जेल पठवाओ। अगर जेल न दे तो उनका काट के फेंक दे। हम्म। हाँ तो याद आबा हमारे। तो ये थी दोस्तों अजब प्रेम की गजब कहानी। प्रयागराज के घोरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले काटी गांव की रहने वाली एक महिला जो अपने गांव के ही रहने वाले रिश्ते में भाई लगने वाले सनी सोनकर के साथ प्रेम संबंधों में आ जाती है, जबकि उनकी शादी आज से लगभग 6 साल पहले मध्य प्रदेश में हो जाती है और इस बीच में उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। बावजूद इसके इन दोनों का प्रेम परवान चढ़ता है। 1.5 साल तक रिश्ते में रहने के बाद अब ये दोनों जो प्रेमी जोड़े हैं ये एक दूसरे के साथ शादी जैसे संबंधों के लिए प्रस्ताव देने लगते हैं, मतलब शादी जैसे संबंधों में बंधना चाहते हैं। लेकिन अब वहीं पर पति, यहाँ पर आप देख पाएंगे पति अलग परेशान है। पति बेचारा कह रहा है कि साहब मेरी जान जाते जाते बची। हालांकि इस बीच में मुझे धमकियां भी दी गई, मुझे जान से मारने की धमकी इनके प्रेमियों के द्वारा दी गई। लेकिन आज अंत में अगर कोई काम आया तो वही पति का कहना यह है कि साहब या तो इसे डर समझिए या तो फिर मेरा प्यार समझिए। मेरी पत्नी अच्छा की हो या फिर बुरा की हो, मेरे 2 बच्चे हैं। अगर ये अपनी स्वेच्छा से मेरे साथ रहना चाहती है तो मेरे साथ रहे, और अगर अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है तो प्रेमी के साथ रहे। फिलहाल मेरी जान की रक्षा और सुरक्षा की जाए और मेरे बच्चे मुझे वापस करवाए जाएं। फिलहाल दोस्तों इस पूरे प्रकरण को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय को जरूर साझा कीजिएगा। और चलते चलते दोस्तों एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसी खबरों को दिखाने का मकसद आप लोगों को हताहत करना, परेशान करना नहीं, आपका दिल दुखाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि जो ऐसी खबरें लेकर आप लोगों के समक्ष हम उपस्थित होते हैं तो इन खबरों को देखकर आप लोग इससे कुछ सीख लें, आप लोग कुछ सबक लें, ताकि आप लोगों से इस तरह की कोई गलती ना हो जिसके बाद आपका और साथ ही आपके परिजनों के मान सम्मान में किसी भी तरह की कोई आंच आए। दोस्तों जहां भी रहिए आप लोग अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।